एक मजदूर व्यक्ति बेहोशी की हालत में जैसे ही उसको होश आता है तो देखता है इस प्रकार का आलीशान घर जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की, इस प्रकार का बिस्तर, इस प्रकार का तकिया, और जो दृश्य वो सामने देखता है, 4 लड़कियां जिनकी उम्र 20 से कम नहीं, 24 से ज़्यादा नहीं, उसके सामने निर्वस्त्र बैठी हुई हैं, दारू शराब पी रही हैं। देखने में ऐसा लग रहा है उसको अमीर घराने की लड़कियां हैं, उनके पहनावे से और उनकी बातों से, क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। इस प्रकार का वो दृश्य देखता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर वो लड़कियां उस व्यक्ति के साथ बारी बारी से संबंध बनाती हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं प्रकाश एक सच्ची घटना के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब के कपूरथला की। ये कपूरथला रोड है जहां पर शाम का वक्त है। एक मजदूर व्यक्ति चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है, छुट्टी हो गई है उसकी, रास्ते में जा रहा है, रोड पर जा रहा है। पीछे से एक कार आती है सफेद कलर की, उस व्यक्ति को रोकती है वो कार। उसमें से एक लड़की के द्वारा उस व्यक्ति के लिए पर्ची दी जाती है। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस। वो लड़की उस व्यक्ति से एड्रेस पूछती है तो वो व्यक्ति बोलता है मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को नहीं है पता। इतने में एक पीछे से कोई लड़की उन्हीं में से उसकी आंखों पर और उसके चेहरे पर कोई स्प्रे डाल देती हैं। जैसे ही स्प्रे डालती हैं तो वो व्यक्ति जब तक कुछ सोच पाता तब तक वो बेहोश हो चुका था। उसको कार में ले जाया जाता है चारों लड़कियों के द्वारा। फिर इसके बाद एक घर में ले जाया जाता है। ऐसा घर जो एक मजदूर व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसा भी घर होता है, ऐसे भी घर में हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है। वो सभी सुख सुविधाएं इस व्यक्ति के लिए दी गई। 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों ने पूरे कपड़े उतारे हुए हैं। इसको होश आता है, लड़कियों को देखता है। वो लड़कियां शराब पी रही हैं, दारू पी रही हैं। इस लड़के को, इस मजदूर व्यक्ति को वो ड्रग देती हैं, कुछ गोलियां देती हैं। जैसे ही वो गोलियां देती हैं वो खाता नहीं है, वो मना करता है, लेकिन जोर जबरदस्ती की जाती है। इतनी जोर जबरदस्ती उसके साथ की जाती है, फिर वो खाने को मजबूर हो जाता है। जैसे ही वो ड्रग लेता है उसके शरीर में हार्मोन्स बदलना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर लड़कियों के प्रति संबंध बनाने की इच्छा जागने लगती है, लेकिन वो लड़कियां फिर भी उसके साथ जोर जबरदस्ती करके बारी बारी से यौन संबंध बनाती हैं, उसका रेप करती हैं। वो चारों लड़कियां रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक उसके साथ यौन संबंध बनाती हैं, उसका रेप करती हैं बारी बारी से। उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई है कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया वो व्यक्ति। चारों लड़कियां अपनी हवस बुझा रही हैं, उस व्यक्ति का रेप कर रही हैं। इसके बाद 3 बजे उस व्यक्ति को उसी रोड पर वो उसी अवस्था में, निर्वस्त्र की अवस्था में छोड़ जाती हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि इनकी एफआईआर कराएं, थाने जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल आता है कि मैं भी एक परिवार वाला हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और मैं एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूं। यदि मैं कोई कंप्लेन करता हूं, एफआईआर करवाता हूं तो ये रईस लोगों के काम है, हो सकता है मेरा काम ही बंद हो जाए, मेरी मजदूरी ही बंद हो जाए, और इस डर से वो एफआईआर नहीं करवाता है। दूसरी बात ये सोचता है कि समाज में मेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इस डर से वो व्यक्ति एफआईआर नहीं करवाता है। उसकी बीवी भी इसी डर से एफआईआर नहीं करवाती है। धीरे धीरे करके जब ये पुलिस तक खबर पहुंचती है, सोशल मीडिया पर छा जाती है। ऐसा कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था, कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिसके फ्रंट पेज पर ये खबर ना हो। इस व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं की, एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं रहा, फिर भी पंजाब पुलिस ने उस व्यक्ति के साथ हुए इस रेप के लिए
आपने महिलाओं के रेप तो सुने हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब किसी पुरुष का रेप होता है तो इनके लिए कोई एक्शन लेने के लिए क्यों तैयार नहीं होता है। इनके लिए कोई ऐसी धाराएं नहीं हैं, गंभीर धाराएं नहीं हैं जिसके लिए उनके प्रति, महिलाओं के प्रति कुछ ऐसा किया जाए जैसा कि पुरुषों के साथ किया जाता है। चाहे पुरुष करें चाहे महिलाएं करें, ये अपराध बहुत बड़ा अपराध है। उस व्यक्ति के साथ रेप किया गया, इसके बाद पंजाब पुलिस एक्शन लेती है, उन लड़कियों को खोजबीन कर देती है। सभी प्रकार की न्यूज़ चैनल, अखबार, सभी पर एक फ्रंट पेज पर आता है कि 4 लड़कियों ने, जिनकी उम्र 20 साल से कम नहीं, 24 साल से ज़्यादा नहीं, उन लड़कियों ने एक व्यक्ति के साथ, एक मजदूर व्यक्ति के साथ रेप किया। दोस्तों, इस प्रकार की घटना, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसी के भी साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है। क्रिमिनल आपका नज़दीकी भी हो सकता है, आपका हितैषी दूर का भी हो सकता है। इसलिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।